हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं फादर्स डे पर। तन्हाई में जब बीते लम्हों की याद आती है, क्या कहें जिस्म से जान चली जाती है। यूं तो डैडी बहुत दूर चले गए हैं हमसे, पर आंखें बंद करें तो सूरत उनकी ही नज़र आती है। आई मिस यू डैडी, हैप्पी फादर्स डे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसकी हमारी ज़िंदगी में बहुत बहुत बड़ी अहमियत है। फादर्स डे के बारे में, फादर के बारे में। दोस्तों, हर कोई मदर्स डे के बारे में तो जानता है। बड़ी खुशी से और हर्षोल्लास से मदर्स डे को मनाया जाता है, पर मुझे यकीन नहीं है कि हम सभी ने फादर्स डे के बारे में भी ज़्यादा सुना है। बहुत कम लोग हैं जो फादर्स डे को मनाते हैं। क्या हमारे फादर, क्या हमारे पिताजी, क्या हमारे पापा हमसे प्यार नहीं करते? क्या उनका प्यार माँ की तुलना में कम होता है? ऐसा शायद इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि माँ और पिताजी का हमारे प्रति एक जैसा व्यवहार नहीं होता। दोनों की जिम्मेदारियां हमारे प्रति अलग अलग होती हैं। आमतौर पर एक माँ को दयालु, प्यार और देखभाल करने वाली माना जाता है, जबकि पिता अनुशासन और व्यवस्था पसंद करते हैं। हमारी माँ हमें 9 महीने अपने गर्भ में रखने से लेकर हमारे जन्म से हमारी पूरी ज़िंदगी तक हमें पूरी तरह, हर तरह से देखभाल करती है। ठीक इसके विपरीत पिता परिवार को चलाने में लगे रहते हैं, पैसा कमाते हैं और अन्य सभी काम भी देखते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि हम पिता के प्यार का एहसास कर ही नहीं पाते हैं दोस्तों। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं बचपन से ही अपनी माँ के बहुत करीब था। कौन नहीं होता दोस्तों अपनी माँ के करीब। और अभी तक भी मैं उनके इतना करीब हूँ कि मेरी माँ को भी मैं 4 साल के बच्चे की तरह प्यारा हूँ। दोस्तों, मैं आपको कुछ बताता हूँ। शादी की उम्र होने पर एक खूबसूरत लड़की, एक खूबसूरत महिला से मेरी शादी हुई। और सच बताऊँ तो दोस्तों, शादी होने के बाद तक भी मैं अपनी माँ के ज़्यादा करीब था, पिता के नहीं। लेकिन हाल ही में ईश्वर ने मुझे एक खूबसूरत परी गिफ्ट की। एक प्यारी सी बच्ची का मेरे घर जन्म हुआ। उस दिन से मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई। मेरी बेटी बहुत प्यारी है। मैं उससे कभी दूर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मेरे पास नौकरी की जिम्मेदारियां भी हैं। मुझे पैसा भी कमाना है, मुझे ऑफिस भी जाना है, इसलिए मैं उससे दूर होता हूँ। तो धीरे धीरे मेरी सोच भी बदलने लगी दोस्तों। मुझे अपने पिता की मजबूरियाँ और वो सब कुछ नज़र आने लगा, महसूस होने लगा, जो उन्होंने भी महसूस किया होगा। मेरे नवजात बच्चे से मुझे अलगाव मार रहा था दोस्तों। एक दिन मैंने महसूस किया कि मेरे पिता भी इस चीज़ से गुजरे होंगे। अचानक मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने कभी उनके प्यार को तवज्जो ही नहीं दी दोस्तों। मेरी आंखों के आगे मेरा बचपन चला आया। वह मुझे हर समय दर्जनों खिलौने खरीद कर देते थे। खाने पीने और घूमने फिरने की तो कभी कमी ही महसूस नहीं होने दी। अपनी औकात से बढ़कर सब कुछ करते थे, सिर्फ हमारे लिए। क्या उनके पास वो सारी मजबूरियां नहीं थी जो आज हमें फेस करनी पड़ती हैं? क्या उन्हें घर का किराया, लोन की किश्तें, बिजली के बिल, पानी के बिल, राशन, ये सब की चिंता नहीं थी? सब कुछ था, पर वो हमें कभी महसूस नहीं होने देते थे। और हम हैं कि ये सब पर जाहिर कर देते हैं। आज मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि उन्होंने कभी हमें अपनी फाइनेंशियल गतिविधियों के बारे में कुछ जाहिर ही नहीं होने दिया और हमेशा मुस्कुराते हुए हर चीज़ पेश करती। मुझे अभी से चिंता है कि मेरी बच्ची स्कूल जाएगी, प्राइवेट स्कूल की फ़ीस कितनी होगी, उसके खर्चे कैसे पूरे होंगे। ये सोच सोच कर मुझे रातों को नींद नहीं आती। और उन्होंने हमें ये सब कुछ कभी बिना जाहिर किए पेश कर दिया और इतने बड़े लायक बना दिया कि हम भी कुछ कमा पाए। थैंकलेस जॉब, थैंकलेस।
हम अक्सर सुनते हैं कि पुरुष रोते नहीं, लेकिन मुझे याद है कि जब मैं 7 साल का था तब एक दुर्घटना हो गई थी मेरे साथ। मुझे चोट लग गई थी। मैं 15 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती हो गया था। एक रात वे अस्पताल में मेरे साथ थे और उनको शायद एहसास नहीं था कि मैं जाग रहा था। मैंने उन्हें फूट फूट कर रोते हुए देखा। इससे पता लगता है कि एक पुरुष में भी, एक पिता में भी इमोशंस होते हैं। वो दबा कर रखता है, ये बात अलग है। माँ जाहिर कर देती है। बस ये सब सोचते सोचते दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि मैं रह नहीं पाया और मुझे इतना बुरा लगा कि अपने पिताजी को मैं ये एहसास नहीं करवा पा रहा हूँ कि मुझे भी उनसे उतना ही प्यार है जितना उन्हें मुझसे। इसके बाद मैं अपने आप को रोक नहीं सका दोस्तों। मैं सो नहीं पाया और मैं आधी रात को ही पिताजी के कमरे में चला गया। उन्हें जगाया, दरवाज़ा खटखटाया। वो घबराए हुए बाहर आए। पता नहीं क्या हो गया इतनी रात को, और मेरा गला भराया। मैं कुछ कह नहीं पाया और बस उन्हें गले से लगाकर रोने लगा दोस्तों, एक बच्चे की तरह। 2-3 मिनट बाद मैं थोड़ा संभला। मेरे पिताजी ने मुझे बहुत प्यार दिया और हम सोफे पर आराम से बैठे बातें करने लगे। और मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो डैडी, मैंने आपको कभी नहीं कहा कि आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आज जो कुछ हूँ आप ही के कारण हूँ। उन्होंने मुझे प्यार से देखा, मुस्कुराए और मेरा माथा चूमा और कहा, कोई बात नहीं मेरे बेटे, मैं तेरे साथ पूरी ज़िंदगी के बाद भी रहूँगा। और वो शब्द आज भी मुझे याद है। पिता बनना आसान नहीं है दोस्तों, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छा पिता बनूँगा। दोस्तों, मेरी गलती को ना दोहराएं। हमारे माता पिता हमें बिना शर्त प्यार करते हैं। आप अपने प्यार को उन्हें जताएं, बताएं कि आप उनसे भी बहुत प्यार करते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। वो इसी चीज़ के भूखे हैं, वो सिर्फ आपके प्यार के भूखे हैं और उन्हें कोई दुनिया की चीज़ नहीं चाहिए। अगर माँ हमें इमोशनली प्यार करती है तो पिता भी हमें पागलों की तरह प्यार करते हैं दोस्तों। उनका सम्मान करो। बुढ़ापे में तो उनकी और ज़्यादा देखभाल करो। और कुछ मेरे साथी जो अपने इमोशंस को अपने पिताजी के साथ शेयर ना कर पाए हों तो प्लीज़ देर ना करें। इस फादर डे को ही सही अपने प्यार का इजहार कर दें। उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट उन्हें मिल जाएगा। मेरी बात प्लीज़ मान लीजिएगा दोस्तों। और अब चलते चलते पिता के ऊपर कुछ पंक्तियाँ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। पिता। माँ की कोमल ममता को तो सबने ही स्वीकारा है, पर पिता की परवरिश को कब किसने ललकारा है। मुश्किलों की घड़ियों में अक्सर मेरे साथ खड़े थे वो। मेरी गलतियां थी फिर भी मेरी खातिर लड़े थे वो। कमियों का एहसास मुझको कभी तो हो नहीं पाया। कप कपा कर सोते थे वो, मेरे ऊपर थी रज़ाई। माँ की गोदी की गर्माहट के बराबर थी उनकी थपकी। कांधा उनका बिस्तर मेरी, आँख हल्की सी जो झपकी। उनके हौसलों ने कभी ना आँख नम होने दी है। जितनी थी मेरी ज़रूरत सबको तो पूरा किया है। उनके लाड में जो पाया है थोड़ा कड़वापन ही सही, मेरी खातिर मुझको डांटा था वही बचपन से ही। जिंदगी की दौड़ में अब अपने पैरों पर खड़े हैं। उनके जज्बों की बदौलत मुश्किलों से लड़े हैं। सर पे उनका साया जब तक चिंता न डर है कोई। उनके कंधों की बदौलत बढ़ रही है ये ज़िंदगी, नहीं तो ये ज़िंदगी है कोई। थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरे कुछ विचारों को फादर्स डे के ऊपर सुनने के लिए। उम्मीद है आपको पसंद आया होंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, अपने फादर को विश करना ना भूलिएगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। थैंक यू सो मच।